Hello friends, welcome to my channel. So today in this session we are going to learn about the physics 1 paper and the topic is vector. It means the vector calculus. So at the beginning I want to tell everyone please be serious with this paper because physics 1 paper is hard. But if you evaluate this at your own perception you can easily understand the things. If you think it practically, you can understand the physics very well because physics is based on purely in real life examples. So that's why I am going to explain you at the easiest way to understand the vector calculus. So today in this topic we will just know about the basic things of vector. The basic of vector is what is scalar, dot product, cross product and scalar triple product. In the previous videos, I have already explained about the syllabus. Please be serious with this note, today's note, because it is handwritten. I will help you to crack the MACOUT semester of physics. In future, I will provide you multiple topics on multiple subjects. Okay, so now we are going to start the calculus or the vector part for your study. So I will teach you in both Hindi and English for all of the students because most of the students are not comfortable with English at the very beginning, at the first year. आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे, बस बोलेंगे वेक्टर क्या है. वेक्टर इज अ क्वांटिटी. तो ये क्वांटिटी क्या है? तो मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, इन रियल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. सपोज तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा नाम राम है, तुम कहीं जा रहे हो, तुम अपने घर से निकले हो और नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी मोटरसाइकिल से या फिर अपनी साइकिल से या फिर आप जो भी व्हीकल हो या फिर आप चल के भी जा सकते हो, वो बड़ी बात नहीं. ऐसे आप जा रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन में एट एनी काइंड ऑफ स्पीड. Okay, suppose 10 kilometer per hour. Yeah, I am considering 10 kilometer per hour. So you are going in a north direction. So I am providing you that information that you are going to north direction. It means the information has the direction and the magnitude is what? The value of the speed. How much speed you are, what is your speed of going? The speed is 10 kilometer per hour. So it is the magnitude. Okay, it means you have both the informations, direction and magnitude. मतलब तुम्हारे पास दोनों इंफॉर्मेशन है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है. तुम्हारे पास डायरेक्शन क्या है, तुम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो. मैग्नीट्यूड क्या है, तुम 10 किलोमीटर पर आवर जा रहे हो. तो यही एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही प्रेजेंट रहता है. ओके, कोई एब्सेंट नहीं रहता. बट इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी ये इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है. सपोज एक गाड़ी चल रहा है, एक और रियल लाइफ एग्जांपल है, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी का स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में, गाड़ी का इंजन तुम जितना रेस दोगे गाड़ी का इंजन उतना मूवमेंट करेगा, अंदर का जो है पिस्टन जो है सब कुछ है वो उनकी तरह रिएक्ट करेगा. तो उसकी वजह से कितना होगा, कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो अंदर का मेजरमेंट है. उसकी वजह से कितना स्पीड जनरेट होगा वही है मैग्नीट्यूड. सपोज तुम्हें थोड़ा सा थ्रॉटल दिया तो इससे थोड़ा सा रिस्पॉन्स हुआ. सपोज 10 किलोमीटर स्पीड से तुम जा रहे थे, तुम्हें थोड़ा सा रेस दिया और एक्सेलरेट किया तुम्हारी गाड़ी को, तो उसकी वजह से तुम्हारा देखा गया कि तुम्हारा गाड़ी 10 से 12 किलोमीटर हो गया. तो यहाँ पे जो है गाड़ी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि वो कितना स्पीड से जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि डायरेक्शन का काम तुम कर रहे हो. डायरेक्शन तुम दे रहे हो, तुम भी थ्रॉटल दे रहे हो. इसका मतलब तुम्हारे पास तुम हो वेक्टर क्वांटिटी बट द कार इज स्केलर क्वांटिटी. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. ओके, अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम कमेंट बॉक्स में फ्रीली मुझे पूछ सकते हो, ठीक है. और कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, क्योंकि नया है, सबके लिए खुला है मैंने. ओके, तो इसके बाद है जो है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमने 11 और 12 में किसी ने पढ़ा है, ठीक है, किसने 11 में किसने 12 में, ठीक है. जब पढ़ा है वही बड़ी बात है. लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बहुत लोग न्यू होंगे. ओके, बहुत लोग का न्यू लगेगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है भाई. तो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है. डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग तो जानते हैं. सो कि मतलब दो वेक्टर के बीच में डॉट करना पड़ेगा, मतलब देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके,
So let us consider two vectors. One is A vector. So here you can see I am providing an equation. The equation is Ax I cap plus Ay j cap plus Az k cap. So what is this cap? This cap is nothing but the unit vectors. Okay, I will tell you about this unit vector in the future videos. Okay, I will explain it, I will cover it about these things in the future videos. तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, अभी के लिए जितना मानना मतलब जानना जरूरी है उतना ही आप लोग जान लीजिए. तो A vector is equals to Ax I cap, Ay j cap and Az k cap. So this is the I cap, I cap, j cap and k cap are the unit vectors. Okay. So और एक दिया है Bx I cap, By j cap and Bz k cap जो कि है B vector. Why this is B vector? Because this is the unit vector. It means in a direction. It can be the magnitude. The Bx is the or the Ax is the. For these two case, wait, I am writing here. Suppose this is the suppose this is the Ax. Okay, this is the Ay. Okay, only this part. Ax or Bx. It has only the magnitude. It is the or you can say यही मैग्नीट्यूड है. ठीक है, हर वेक्टर के मतलब ये जो है टोटल मैग्नीट्यूड है, मतलब इनको जब प्लस करेंगे तब टोटल मैग्नीट्यूड मिलेगा. लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर है, ये जो है यूनिट वेक्टर. ओके, यूनिट वेक्टर, यूनिट, क्योंकि मेरे पास लाइट पेन नहीं है ना तो इसे ऐसा लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा संबंध है. यूनिट वेक्टर. ओके, तो ये यूनिट वेक्टर है, मतलब ये जो तीन चीज़ें ये है या फिर ये है, ये सब कुछ क्या है, ये सब इसका मैग्नीट्यूड है. मतलब इसके पास सिर्फ वैल्यू है. एक चीज़ समझ लो, ये बस एक वैल्यू है. मतलब सपोज तुमको बोल दिया कि 10 किलोमीटर पर सेकेंड और तुमको बोल दिया 1 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये ऐसा जब कुछ क्वांटिटी और इन्फॉर्मेशन तुमको देगा, जब आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देगा कोई पेपर में, क्वेश्चन पेपर, चाहे कहीं पे भी दे. मैं इसका एक एग्जांपल भी बाद में अगले वीडियो में दूंगा. ठीक है, इसका जो यहाँ पे से मतलब सेमिस्टर में जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है उसका भी एग्जांपल मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोगों का भी बहुत सुविधा हो. तो यहाँ पे जो है Ax, Ay और Az जो है ये A के लिए मैग्नीट्यूड है और I, Y और K जो है ये A के लिए यूनिट वेक्टर से कोरेस्पॉन्डिंग और रेस्पेक्टिवली टू Ax, Ay एंड Az, वो आपको समझ लेना पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर प्रोवाइड नहीं किया तो आप लोगों को पकड़ लेना पड़ेगा, मतलब कंसीडर करना पड़ेगा. और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर के लिए बी वाई, बी जेड एंड बी एक्स जो है वो इसके लिए मैग्नीट्यूड है. एंड आई वाई, आई कैप, वाई कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स फॉर दिस बी वेक्टर ऑल्सो. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का वैल्यू सेम होगा, मतलब इसका आई और इसका आई सेम होगा या फिर इसका जे और इसका जे सेम होगा. नहीं भाई, ऐसा नहीं होता. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा पहले, लेकिन बाद में मैं बोल दूंगा ना तुम लोग समझ पाओगे. मतलब इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे अगले वीडियो में जो आएंगे फ्यूचर वीडियोस, किसी भी एक वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा. तो आई कैप और जो ये आई कैप इसका वैल्यू सेम नहीं होगा. ओके, सो अगर ये सब बात छोड़िए, अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो है कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. सो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है. ठीक है, जिस लोगों ने अच्छे से फिजिक्स पढ़ा है 11 12 उन लोगों को मालूम है आंसर. ठीक है, कि इसका आंसर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ये तक तो ठीक है, लेकिन ये एलएचएस पार्ट है. आरएचएस पार्ट में क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड एंड बी जेड. अब आप लोग समझ, जो थोड़ा सा कमजोर है फिजिक्स में, उन लोगों को कहेगा कि भैया आई कैप कहा गया, जे कैप कहा गया, के कैप कहा गया. अरे कहीं नहीं गया भाई, नीचे देखो क्या लिखा है. हाँ, मैं ही दिखाता हूँ. यहाँ पे देखो, मैंने इलेबोरेट किया है, मैंने बस एक स्टेप इलेबोरेट किया है. अगर तुम पकड़ के चलो कि एक्स के साथ तुमने बी एक्स को जोड़ दिया. ओके, तो एक्स और बी एक्स क्या होगा, एक साथ हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. उसके बाद जो है ये आई कैप जो है, ये आई कैप इस आई कैप के साथ कनेक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा. और इसके जो मैंने देखो बॉक्स में लिखा है आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी ये इक्वल है
ठीक है, ये इक्वल होना वाला था, मैंने प्लस लिख दिया गलती से। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू के कैप जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 1। बट मैंने एक बट भी दिया है, बट आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 0। ये चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, वरना ये क्वेश्चंस आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से ही बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि ए इज इक्वल्स टू 1 है। ओके, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इज के कैप डॉट के 1, इसलिए ये बस एक रूल है। ठीक है, इसका ऑपोजिट होगा, मतलब आई कैप डॉट जे कैप होगा, या फिर आई कैप डॉट के कैप होगा, या फिर जे कैप डॉट आई कैप होगा, जो भी होगा। ठीक है, जो भी होगा उसके लिए आंसर 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसलिए देखो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन अगर आप अभी आपको हम बोले कि ax के साथ by को कनेक्ट किया, मतलब मल्टीप्लीकेशन किया, और आई कैप जो है आई कैप के साथ जे कैप किया, तो क्या होने वाला है? आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या होने वाला है। तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। इट मीन्स द वैल्यू विल बी 0। सो if we multiply the ax into by into 0, then what will be the answer? The answer is directly 0. That's why I have directly written the answer here. A vector dot b vector is equals to ax bx plus ay by plus az bz, because if you see ay contains j cap and by contains j cap. If we multiply these both, then the j cap and j cap will be 1. That's why the ay and by directly multiplies with 1 and the answer is ay by. Similarly for the az and bz, az means az into bz, k cap into k cap is equals to 1, which is right written here. The rule is written here. K cap dot k cap is equals to 1. That's why you can say ay by into 1 is equals to a by by. Sorry, az bz, I mean az bz. Okay, so the answer, the equation is this. Okay, this is the major equation. If you know this equation or you understand this equation, you can easily perform any kind of question. Okay, so that's why I have elaborated this. I will provide the detailed notes in the drive. Okay, and I will provide you the drive link in the description or comment box. So go check it out. Okay. Similarly, the cross product of two vectors. So what is the cross product? Cross product means nothing but that we will consider there's two vectors, which is I have already provided here. The two vectors is considered here 2. So this a vector cross b vector. This is the cross operator. Okay, cross. The formula is this. The formula is within the modulus or determinant. This is modulus or determinant, we know from class 12. Who has cracked the HS, they also know what is the determinant. Okay, if you don't know, then I will tell you. तो ये डिटर्मिनेंट है, क्लास 12 में हम लोगों ने जो पढ़ा है, डिटर्मिनेंट करते थे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू करते थे। डिटर्मिनेंट मतलब मॉड्यूलस करते थे, जो फिजिक्स में मॉड्यूलस करते हैं वही है, मतलब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। ओके, आई विल help you, no worry. So in the R1 means the row 1, this is row 1. Okay, this is the row 1, R1. This is the R2 means row 2, R2, and this is the R3 means row 3. Okay, and similarly this is a C1, C2 and C3. C1 means column 1, column 2 and column 3. So evaluate the determinant or the modulus. It means we are going to expand it with respect to R1. मतलब इसको हम R1 के रेस्पेक्टिवली एक्सपांड करेंगे। क्या करेंगे देखते जाइए। हम लोग ऑलरेडी किया है डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब हम लोग ने 12 में किया है, तो कुछ लोगों को अगर याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूँ। हम लोग ऐसे पकड़ते थे कि अगर इसको करेंगे, मतलब अगर हम R1 और C1 के रेस्पेक्टिवली करेंगे, R1 के रेस्पेक्टिव होगा मतलब पहले C1 का होगा। ओके, तो C1 के लिए क्या होने वाला है, मतलब ये I को पहले पकड़ेंगे। ओके,
C1 का पहला वैल्यू i, तो यहाँ पे i आ गया, यहाँ पे जो है i आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके साथ ay इंटू बी जेड होने वाला है, ay बी जेड आ गया, आप लोग देख पा रहे हो, और माइनस ए जेड बी वाई होने वाला है, ये बेसिक रूल है। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला के ऊपर करके चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होगा, इसको पकड़ेंगे जे को सेकेंड के लिए, प्लस करके यहाँ पे जे को पकड़ लिया हम लोगों ने। पकड़ने के बाद क्या होगा, ये जो है बीच से हम काट देंगे, मतलब ये नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, इसके साथ ये होगा, ओके, ए एक्स बी जेड, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ओके, ये होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद लास्ट क्या होगा, लास्ट हम के को पकड़ेंगे, के कहाँ आ गया, के यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो है हम इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, मतलब ये क्या पड़ा है, ए एक्स बी वाई होगा एक, और उसके बाद होगा ए वाई माइनस बी एक्स, तो ये होने वाला है आपका ये। और हाँ, मैंने यहाँ पे उल्टा क्यों लिखा है, इसको क्रॉस चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है एक चीज़ कि ये जो रूल होता है मॉड्यूलस जब एक्सपांड करते हैं, एक्स माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जो है तुम लोग देख सकते हो, मैंने प्लस चूज किया है, तो प्लस चूज किया मतलब इसको हम इससे इस जो पार्ट है, इस पार्ट से हम लोगों ने माइनस कॉमन किया, इसलिए देखो ये जो माइनस है, यहाँ पे देखो मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, ये वाला मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो माइनस है यहाँ पे, ये पूरा कॉमन लेने, यहाँ से पूरा माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हुआ है, इसलिए ये जो है ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स नहीं हुआ, ये उल्टा हो गया, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड हो गया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, हम ज़रूर आपका मदद करेंगे। इसके बाद प्लस आएगा, ये पर बोल दिया मैंने कि ए एक्स बी वाई ये ठीक है, ए वाई बी एक्स ये भी ठीक है, मतलब ऐसे आप लोग क्रॉस पूरा कर सकते हो। अब आपका नया टॉपिक आने वाला है यहाँ पे, कि आप लोग जो थोड़ा सा डर गए थे शायद पहले कि ये क्या आने वाला है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग बोल रहे थे, तो हम लोग कंसिडर करेंगे थ्री वेक्टर्स, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए वेक्टर। एंड सिमिलरली बी वेक्टर जो हमने पहले यूज किया था वही हम यूज करेंगे, बस एक एक्स्ट्रा वेक्टर आएगा जो है सी वेक्टर। द सी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप एंड सी जेड के कैप। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा है, जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये है हमारा एक्चुअली फॉर्म। तो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है, यू कैन फॉर्म अ बॉक्स विच इज नोन एज पैरेलली बाइट इन द स्पेस बाय थ्री वेक्टर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन फॉर्म अ बॉक्स पैरेलल पाइप, ये जो बॉक्स है मैंने जो यहाँ पे लिखा है, ये इसको पैरेलल पाइप बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल पिपेट भी कोई बोलते हैं, पैरेलल पाइप भी बोलते हैं, जैसे आपका अच्छा लगता है वहाँ पे ऐसे ही बोलते। ओके, चूज योर वर्ड, नो वरीज। इसके बाद इन स्पेस बाय थ्री वेक्टर्स A, B and C. The scalar triple product or the box product of them is given by, already I have here given you here, and the scalar triple product gives the volume of the parallel pipe. It is provides the volume, means it is cubic. Okay, why it is cubic? Because there are three vectors. You can see there are three vectors. Okay, that's why it is not square. It is cubic, or it consists of volume. The scalar triple product remains unchanged by the circular shift. If you change it, suppose changing means, suppose if you consider AY AX AZ or AZ AX AY, okay, circular shift, or you can change the row to column shift. The circular shift can consist of row to column. Okay, means R1 to C1. Okay, R1 to C1. Okay, it's a circular shift. You can the scalar triple product remains unchanged by the circular shift of the vectors. That's why it will be like this: A vector dot B cross C vector, B vector dot C vector cross A vector. It means the value will be same for the
फॉर दिस थ्री, अगर आपके सेमिस्टर में ऐसा दे दिया, मतलब ये दिया क्या क्या, ये नहीं दिया, ओके, ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, आपको दे दिया ये वाला, इसके बाद डरिएगा मत। आप सिंपली ये जो फॉर्मूला है मैंने जो आपको दिया है, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए और कुछ काम ही नहीं है, बस ये करिए, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल्स के बारे में, ताकि आपको भी समझ में आए कि वेक्टर में इसका एप्लीकेशन कहाँ है, आप लोग कैसे सेमिस्टर में अटेम्प्ट कर सकते हो ये क्वेश्चंस को, क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है और थोड़ा सा लॉजिकली मैंने जैसे समझाया आप लोगों को, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी जगह में आपको दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, ओके, क्योंकि कमेंट बॉक्स ऑलवेज आपके लिए खुला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये नोट्स आप लोग लिख भी सकते हो, नहीं तो मैं आपको गूगल ड्राइव में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ग्लैड टू हेल्प यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।